हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 350 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिहार की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामा चेकवा लोक एवं बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता समाप्त कर दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो है वो सही उत्तर है महामाया सरकार ने। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो इसका उत्तर है मुंगेर में स्थित है। फ्रेंड्स, हौसले को बनाए रखिएगा, हिम्मत से काम लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप जल्दी में हैं तो वीडियो बिल्कुल ना देखें, आप इसे डाउनलोड करके रख लें। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर में। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स चौसा के निकट। निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा? तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। इसमें कनिष्कपुर जो है वो पटना का कभी नहीं रहा है नाम। पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद ये सब पटना के नाम रहे हैं। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो ये भिखारी ठाकुर है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है गया में। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 15 साल में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो इसका उत्तर है जापान। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो ये फिरदौसी संप्रदाय को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है बिहार में। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है फिरदौसी सिलसिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई बिहार शरीफ में। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है पटना सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दानापुर में सबसे पहली बार स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? ध्यान दीजिए, नहीं किया था। इब्न बतूता ने अध्ययन नहीं किया था। और ये तीनों जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये पटना में ग्रहण की थी। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था? तो बिहार का जो पहला अखबार था द बिहार हेराल्ड था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो ये नूरुल अनवार के नाम से था उर्दू अखबार। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। किसने आरंभ किया था? तो ये मोहम्मद यूनुस ने किया था। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो ये द इंडियन नेशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 में सम्मिलित किया गया था। बिहार के किस जिले में बिहुल त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, तो ये मिथिलांचल में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले 15 साल में बार बार पूछे गए हैं। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं, तो ये इनमें से कोई नहीं है। हुलासलाल, जयराम दास, शिवदयाल और ईश्वरी प्रसाद, इनमें से कोई भी पटना कलर से संबंधित नहीं है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। इसमें पुरुषों की ही पूर्ण भूमिका रही है, इसमें सभी हैं। मधुर श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, तो ये मिथिलांचल में मनाया जाता है। सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता था? तो ये मिथिलांचल में होता था। सौराष्ट्र सभा मेला जो है वो मिथिलांचल में आयोजित किया जाता था। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, तो ये गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? तो इसमें से कुछ भी गया में नहीं है। अक्षयवट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, सूर्य मंदिर या मंदार पहाड़ी। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? तो इसमें से कुछ भी दर्शनीय नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो मालिक बया का मकबरा राजगीर में नहीं है, और बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो राजगीर में। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये भागलपुर में अवस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स राजगीर में स्थित है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत हौसला मिलता है, आपका कुछ भी नहीं जाता है, बल्कि हमें हौसला मिलता है, जिससे हम आगे भी वीडियो लाएंगे आपके लिए। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में स्थापित किया गया है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो समस्तीपुर पूसा में जो है वो सबसे पुराना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है? तो 19.7% का अंतराल है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे ही क्वेश्चन पिछले 15 साल में बार बार पूछे गए हैं। बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? तो 14.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? तो ये रोहतास जिला है जो कि साक्षरता से ऊपर है। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? तो इसका औपचारिक अनावरण 1956 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है वो सबसे पहले छात्रों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? किस डेट को किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 5 जून 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सन 1977 में किस
के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है मुंगेरी लाल कमीशन के आंदोलन के बाद। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1980 को दिया गया। उर्दू को राजभाषा का दर्जा, दूसरी राजभाषा का दर्जा 1980 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो है भागलपुर से संबंधित है। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? तो फ्रेंड्स गैस कीजिए, जी हाँ, ये 1980 में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था? तो ये जो है उद्घाटन, जी हाँ फ्रेंड्स, 1982 में हुआ था। बिहार में अक्टूबर 1979 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कहाँ पे हुए थे? जी हाँ, भागलपुर में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत किस सन में घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स 2002 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो ये 13 नवंबर 2005 को घटी थी। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को प्रदान की गई थी। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, ये 1937 और 1939 के बीच की बात कर रहा है, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहारी कौन थे? तो उनका जो नाम है बाबू जगजीवन राम थे, ये बिहार से थे। बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार के केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। राष्ट्रवादी क्रांति खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो उनको जो है फ्रेंड्स पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? तो योगेंद्र शुक्ल से मिलने आए बार बार। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो वे पटना बिहार के निवासी थे। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कुसुमपुर पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से संबंधित व्यक्तित्व कौन है इनमें से? तो कनार, चौन ऋषि, ऋषि गौतम, आर्यभट्ट, इनमें से कोई भी बिहार से संबंधित नहीं है। इस तरह के प्रश्न बिहार में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अध्ययन अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिला बिहार के थे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ओराही हिंगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधानी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो भिखारी ठाकुर है। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स बटुकेश्वर दत्त है। ये पूरी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ, किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये नष्ट हुआ था। राजगीर में स्थित गद्रकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय
कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा? तो फाहियान जो है वो रो पड़े थे। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच थे। कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो इसका सही उत्तर है राल्फ फिच। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वैशाली भागलपुर गलत युग्म है। बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया, तो ये मंडन मिश्र थे। पटना संग्रहालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये फ्रेंड्स 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स जी हाँ, इसमें से कोई नहीं। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने ज़िले थे? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स जी हाँ, गैस कीजिए। जी हाँ, 17 ज़िले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को वर्तमान सीमा और क्षेत्र जो है वो बिहार को प्राप्त हुआ था। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो इसमें से कोई नहीं। न पूर्णिया किया गया, पुरुलिया भी नहीं किया गया, जमुई और भागलपुर एवं मुंगेर भी नहीं किया गया। निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं हैं? तो आशुतोष राणा बिहार से संबंधित नहीं हैं। बिहार का प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी? तो ये हे गंगा मैया तो हे प्यारी चढ़ाई वो के नाम से जो फिल्म थी वो पहली फिल्म थी जो अंचलित भाषा में बनी। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज़ किया गया है? तो स्पाइडरमैन 3 को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम अब्दुल गफूर जो हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री हैं वो भोला प्रसाद शास्त्री हैं। बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो बेड़िया नामक जनजाति जो है वो बिहार के मुंगेर में पाई जाती है। इसमें कौन सा युग्म गलत है? ऑपरेशन टोडरमल, तो इसमें ऑपरेशन चाणक्य जो है वो प्रशासनिक स्वच्छता हेतु जो है ये वाला ऑप्शन गलत है और बाकी सही है। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह की समाप्ति हेतु, ऑपरेशन धन्वंतरी अवैध एवं नकली दवाइयों के लिए, ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित, ये तीनों ही सही हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो विजय शंकर दुबे थे। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ, तो भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का पहला बार आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पटना। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा कौन सी थी?
तो ये मॉरिशस की पहली विदेश यात्रा थी श्री नीतीश कुमार जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह मछली घोषित किया गया, तो कौन सी मछली है वो? तो वो देसी मुंगेर को घोषित किया गया है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी मांगुर को किया गया है। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई थी? तो ये बरबीघा बेगूसराय के गांव में हुई थी। फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन होने के करीब में हैं, हौसला बनाए रखिएगा। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने जो है वो पीपल को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं। बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन 21 जनवरी 2018 को किया गया था। बिहार में लोक शिकायत निवारक अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब किया था? तो 5 जून 2016 को किया था। बिहार की राजकीय फूल किसे घोषित किया गया? तो राजकीय फूल जो है बिहार का, वो जी हाँ, गैस कीजिए, गेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये अमर सिंह के नेतृत्व में की गई थी। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो ये तिरहुत से हुआ था। अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध जो है फ्रेंड्स जी हाँ, आजमगढ़ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो विप्लव के नेता 1857 में जो थे वो पीर अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। फ्रेंड्स, अगर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएं। आप चाहें तो इस वीडियो को रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर जो थे वो पटना के आयुक्त या कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से ये युद्ध करते रहे थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने इनको गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर। तो भागलपुर राजमहल इसका सही उत्तर है। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बकाश्त भूमि की वापसी की मांग की जा रही थी। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत अली और इनायत अली थे। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? तो काफिला कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी।
बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। बिहार के प्रतिनिधि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मेलन में भाग लिए थे? 1887 में भाग लिया था बिहार के प्रतिनिधियों ने। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो दरभंगा महाराज ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ संपन्न हुआ था? पटना में संपन्न हुआ था 1908 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो थे वो प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? R.N. मधोलकर ने की थी। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता फजलुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरुल हक थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से जो है वो 1912 में अलग हुआ। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुए थे? तो 1917 में इस तरह के दंगे हुए। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी पटना बनी कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को किया गया। मुजफ्फरपुर का बम कांड को अंजाम किसने दिया था? तो इसको अंजाम जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन है इसका, इनमें से किसी ने नहीं दिया था। कामता प्रसाद, भूपेंद्र दत्त, सचिन सान्याल, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वीरेंद्र कुमार घोष, कोई नहीं थे। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। निम्नलिखित में से किस पर तिरहुल षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो योगेंद्र शुक्ल पर यह मुकदमा चला था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष ने हिस्सा लिया था। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो मोतिहारी में ये स्थापना हुई। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई? तो ये मुंगेर में हुई थी। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ज्ञान साहा ने ये ऐलान किया था। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर से संबंधित था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर है इसका। इनमें से कोई नहीं बना था। फणींद्रनाथ घोष, मनोहर बनर्जी और अवनींद्र नारायण, जगत नारायण कोई नहीं था। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के समर्थक थे? तो इनमें यदुनाथ सरकार। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो रामदेनी सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? जी हाँ, सखा गणेश देवस्कर इसके लेखक थे। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल एल्बर्ट गेट थे।
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं है। ये तीनों संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया? तो मुकदमा जो है उन पर मोतिहारी में चला। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किया था? नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए चंपारण आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का बिहार नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह अधिवेशन जो है भागलपुर में हुआ था। स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? तो स्वामी विद्यानंद जो है वो फ्रेंड्स गैस कीजिए, जी हाँ, किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये उद्घाटन जो है फ्रेंड्स वो 6 फरवरी 1921 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो मजरुल हक प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता उपरोक्त में से कोई नहीं थे असहयोग आंदोलन में। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत में सबसे गंभीर स्थिति थी असहयोग आंदोलन के समय। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो मजरुल हक ने मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 22 से 23 दिसंबर 1921 को। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा केंद्र था असहयोग आंदोलन का। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो बिहार में श्री नारायण प्रसाद जो थे वो प्रथम अध्यक्ष बने स्वराज पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राजेंद्र प्रसाद के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए कहाँ की नगर पालिका के? पटना के 1923 में। सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड इसमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का भी नहीं था ये अखबार। सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मजरुल हक, अली इमाम, इन्होंने कोई सी ने नहीं किया था। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो भागलपुर रहा। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? 1921 में इसमें से किसी का भी उद्घाटन नहीं किया था। बिहार विद्यापीठ, बिहार नेशनल कॉलेज, सदाकत आश्रम, पटना विश्वविद्यालय, इसमें से कोई नहीं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय ये प्रथा चालू की गई थी, मुठिया नाम की प्रथा चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? तो दरभंगा में स्थित नहीं था। प्रश्न देखिए, नहीं था, इस पे ध्यान दीजिए। बिहार की खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई? तो बिहार की खादी की गति राजेंद्र प्रसाद के समय में हुई थी। बिहार में पटना के
बेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो इसकी जो है 4 मार्च 1928 को स्थापना हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की? तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। तो ये गया में आयोजित किया गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? तो 1934 में इसका औपचारिक गठन किया गया। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया स्वामी विद्यानंद के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1929 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसमें बिहार के साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया सर अली इमाम के द्वारा। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की गई श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 को आया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। इसके बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ। इसमें जो है सही उत्तर कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड्स, गैस कीजिए। स्वाधीनता का प्रतिपादन किया। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो ये चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो ये बेतिया से शुरू हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1923 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सर अली इमाम। चौकीदार कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह इसके प्रणेता थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों की हड़ताल किस मांग को लेकर की गई? स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई? तो ये तारापुर में मृत्यु हुई थी। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त कहाँ हुई थी? तो ये मुंगेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसके अध्यक्ष फ्रेंड्स श्री राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए थे। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। बिहार में मैजिक लॉलटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई? तो बेहपुर भागलपुर में हुआ था ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो इनको छपरा से गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? 15 फरवरी 1932 को घटी थी। बिहार से अलग एक उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। किस सन में बनाया गया था फ्रेंड्स? ये तो 1936 में बनाया गया था। फ्रेंड्स, हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। हौसला ऐसे ही बनाए रखें। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये 98 सीटें प्राप्त हुई थी।
बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र 31 अक्टूबर 1939 को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य को विधानसभा से चुने गए थे? तो एक भी नहीं चुना गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? तो बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो वो 7 छात्र मारे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। उमाकांत, राजेंद्र सिंह और रामानंद सिंह ये तीनों ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर पटना की जेल में रखा गया था। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे जिसके सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो ये मुंगेर में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ पर किया था? तो ये नेपाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था अंग्रेजों की हत्या के लिए, तो इसमें से किसी के लिए नहीं होता। ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, आज़ादी के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल सक्रिय था बिहार में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? जी हाँ, इस तरह के प्रश्न भी बिहार में पूछे जाते हैं। 345 किलोमीटर। बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में ये प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका पश्चिमी चंपारण जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो शिवहर सबसे छोटा ज़िला है बिहार का। बिहार के कितने ज़िलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 18 ज़िलों को अलग करा गया था। 15 नवंबर 2000 को विभाजन के उपरांत बिहार में ज़िलों की संख्या कितनी थी? तो 37 थी ज़िलों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का ज़िला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है कौन सा है? रोहतास जो है वो दोनों से स्पर्श करती है। बिहार का कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो पश्चिमी चंपारण स्पर्श करती है। बिहार में अनुमंडल की कुल
संख्या कितनी है? तो 101 है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है? तो कुल 46% ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है। बिहार में सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? तो बिहार में सामुदायिक विकास खंड जो है वो 534 हैं। बिहार का कौन सा ज़िला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? तो ये किशनगंज है जो दोनों को स्पर्श करता है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल जो है वो अधिक है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? तो प्रति किलोमीटर जो है ये 6 सेंटीमीटर है। बिहार के किस ज़िले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में ये पहाड़ी स्थित है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ी किस समूह की है? तो ये विंध्यन समूह की है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो दियारा कहा जाता है। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो बागमती करती है विभाजित। बिहार राज्य में पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो लगभग 60 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिले के किस समूह में पाई जाती हैं? तो बांका, जमुई और नवादा में। पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान की प्रधानता है। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये मिट्टी फ्रेंड्स उपरोक्त में से कहीं नहीं पाई जाती। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बलथर मिट्टी। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? तो नवादा की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? पटना, गया, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर का क्षेत्र। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर तथा रोहतास के पठारी भाग में पाया जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? बालसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल जो है फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में बलधर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है अरहर, बाजरा और ज्वार। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है इसकी प्रधानता। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा में ये मिट्टी पाई जाती है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो अधिकांश भाग जो हैं वो कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलथर मिट्टी। बिहार भारत के उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का कौन सा स्थान कहा जा सकता है? तो पटना को कहा जा सकता है। बिहार का कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है?
तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी गति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स उसकी गति जो है वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव सर्वाधिक रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। मानसूनी प्रत्यावर्तन में बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? तो ये उत्तरायण हो जाता है सूर्य। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। भीमबांध अभयारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये सूक्ष्म पतझड़ क्षेत्र है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये फल्गुन निकलती है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई 425 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी इसकी दूसरी सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा के उत्तरी की ओर नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलती है। नदी में से कौन बिहार में गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो बागमती दक्षिण से नहीं मिलती। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण से प्रवेश करती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये छपरा के निकट मिलती है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये घाघरा मिलती है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो सबसे पूर्व में महानंदा मिलती है। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा से मिलती है? तो ये सोन सबसे पश्चिम में मिलती है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो पूर्व में चंदन नदी मिलती है। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी है। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा में मिलती है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। बिहार में गर्म जल सोते के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये राजगीर प्रसिद्ध है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी नदी है? तो वो कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलती रहती है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये पटना के निकट मिलती है गंगा में। पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये फतुहा में मिलती है। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के पश्चिम में मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी मुंगेर के निकट मिलती है गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये घाघरा के पास है। फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो फ्रेंड्स बोध गया स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक है ये नदी। बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? कमला कोसी की सहायक नदी है। बिहार में कांबर झील कहाँ स्थित है? तो कांबर झील जो है वो
बेगूसराय में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत बार आता है, कोसी को कहा जाता है। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो बूढ़ी गंडक विसर्पाकार बनाती है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाई जाती हैं? तो सहरसा में सबसे ज़्यादा गोखुर झील पाई जाती है। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 47 मीटर है इसकी ऊंचाई। बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो फ्रेंड्स, कोसी नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी ही लंबी सीमा बनाती है? तो 120 किलोमीटर लंबी। उत्तरी बिहार के किस नदी की सर्वाधिक औसत गति है? तो बूढ़ी गंडक की सबसे अधिक औसत गति है। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है वो बनाती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कोसी परियोजना से कौन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो बिहार और नेपाल को कोसी से प्राप्त होता है फायदा। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो ये गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से पानी आता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर कहाँ से निकलती है? तो ये हनुमान नगर के निकट से निकलती है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो कोसी परियोजना 1965 में तैयार हुई। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है ये बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो है गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में होती है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में सोन नहर प्रणाली थी। बिहार में सर्वाधिक कुल कितनी सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक कुल जो है वो रोहतास में है। बिहार में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? सबसे कम सिंचित क्षेत्र वो शिवहर में है। पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। बटेश्वर जलाशय योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो ये बिहार की भागीदारी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त और कौन सा राज्य भागीदार है? उत्तर प्रदेश। मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ कौन भागीदार है? तो ये झारखंड भागीदार है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार का स्थान कौन सा है? पहले स्थान पे है बिहार। बिहार में कृषि का क्या स्वरूप है? कृषि जो है वो बिहार में जीवनदायी है। बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? जो बिहार की नकदी फसलें हैं उनका सही समूह गन्ना, आलू, जूट और तंबाकू है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? तो उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में उगाई जाती है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में होता है। बिहार में ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो मसूर की प्रधानता है। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल कौन सा है? तो मुख्य नकदी फसल बिहार का जो है वो गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो ये समस्तीपुर में स्थापित किया गया था। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई? तो 2008 से हुई इसकी शुरुआत। बिहार की कृषि रोड मैप 2017 से 2022 में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण पर ध्यान दिया गया। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई?
तो बक्सर ज़िला के राजपुर में हुई इसकी शुरुआत। बरौनी का तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो ये रूस के सहयोग से बना है। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? तो ये तृतीय पंच योजना काल में हुआ। बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? तो ये पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है। बरौनी में स्थित तेल शोधन कारखाना किसकी इकाई है? तो ये भारतीय तेल निगम की इकाई है। बिहार में कहाँ पायराइट्स फास्फेट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित हैं? तो ये अमझोर में स्थित है। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये बरौनी में स्थित है। फ्रेंड्स, हम 350 क्वेश्चन के करीब पहुँच गए हैं। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ये पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में स्थित है। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ अवस्थित हैं? तो ये कटिहार एवं समस्तीपुर में है। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये 1921 में स्थापित हुआ था। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? तो बिहार में जूट उद्योग जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में केंद्रित है। बिहार में प्लाईवुड उद्योग है, कहाँ पे है प्लाईवुड उद्योग फ्रेंड्स? तो ये हाजीपुर में है। बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी कहाँ मिलती है? तो सर्वाधिक संख्या में चीनी उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो डाल